लैपटॉप भी ढूंढे जाएंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स हैव अ व्यू ओवर दिस video that will give the introduction for the show tonight. Coronavirus continues to take a devastating toll in India. So local community groups in our area are stepping in to help. People on Long Island may be far away from India, but their hearts are with the people there. Those in the Indian American and South Asian communities here are hoping people will turn their sympathy into action. Doctors Avinash and Geeta Gupta just finished a 10-hour hospital shift at Monmouth Medical Center in New Jersey. Now at home, they're gearing up for a different kind of shift, triaging and treating COVID patients in India. API, along with other organizations, played a pivotal role of supporting India in midst of crisis. Dr. Ravi Kali was in the forefront representing API, American Association of Physicians of Indian Origin. Jia, Karina, Arman Gupta, our 3 young Indian young children, are part of Little Mentors, have been supporting India amidst crisis, and we will hear from them soon. Interesting and inspiring. भारत के लिए दिल धड़कता है सबका, और इंडियन अमेरिकन्स पीछे नहीं हट रहे हैं। वो पूरे तन मन धन से अपने देश के साथियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए यहाँ से सपोर्ट भेज रहे हैं। ऑफ कोर्स आज इस पे चर्चा करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू टुनाइट्स पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सबसे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अविनाश गुप्ता। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसे प्यार से बजाना भी बोला जाता है, एंड ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ मोकापी। डॉक्टर गुप्ता, वार्म वेलकम टू यू। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं रवि कोहली। ही इज एन एमडी बाय प्रोफेशन। डॉक्टर रवि कोहली, ही इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ API and he is right now one of the member of the India COVID support, where they are sending a lot of support to India. My third panelist is Mr. Sadbir Singh Bedi. He is the founder and president of Bedi Foundation. And my fourth panelist, or rather I'll say 3 triplets, these triplets are here, young inspiring kids. Their names are Jia, Karina and Arman Gupta. They are from the Little Mentors organization. A very, very warm welcome to all of you, my esteemed panelists. Thank you. Thank you. It is so great to have you together, and in spirit and solidarity, what you're doing for India right now, it's highly, highly appreciable. Thank you. और अब हम करेंगे अपने सवालों के साथ शो की शुरुआत, क्योंकि ये सवाल आपको थोड़े से चुभने वाले हैं, लेकिन जरूरी है। पहला जो हम सामने देख रहे हैं आजकल, वो ये हो रहा है कि इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से हर तरफ से एड भेजी जा रही है, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू या फिर अनऑफिशियल चैनल्स, प्राइवेटली बट हो ये रहा है कि वो एड कहीं ना कहीं सही लोगों तक नहीं पहुंच रही है। बहुत सारी खबरें हमने सुनी और तभी हम इस पे बात कर रहे हैं। बहुत ही परेशानी होती है समझ करके कि लोगों को जब इस समय एक्सट्रीम एड की जरूरत है, सही टाइम पर सही एड मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली, और ये सारे के सारे सपोर्ट जो थी ये कहीं ना कहीं अटक के रह गई, रेड टेपिज्म में या किस में समझ में नहीं आया। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि वेयर आर वी एग्जैक्टली मिसिंग, कि दिल भी है लोगों का हेल्प करने के लिए, काम भी कर रहे हैं, एड भेजी भी जा रही है, लेकिन पहुंची नहीं है लोगों तक। सबसे पहले डॉक्टर अविनाश गुप्ता, मैं आपसे इस सवाल का जवाब पूछना चाहूंगी। कुछ बॉटलनेक्स तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहा है। हम लोग तो रोज सुन रहे थे इंडिया से कि वहाँ हॉस्पिटल बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है। तो हम लोगों ने बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको आप बजाना कर रही हैं, उसके हमारी टीम बहुत ही डेडिकेटेड और एफिशिएंट है। हम लोगों ने जिस दिन सुबह मीटिंग किया, उस इमरजेंसी मीटिंग, उसी दिन शाम को हम लोगों ने टेलीमेडिसिन शुरू किया कि कम से कम वो लोग को टेलीमेडिसिन के जरिए जो डॉक्टर्स वहाँ के ओवरवर्क्ड हैं, हॉस्पिटल में नहीं जा सक रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, उसको हम लोग घर में होम मैनेजमेंट कर सकें। और ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव हो गए तो सबको हॉस्पिटल ही चाहिए, तो हम लोग होम मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे थे। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जहाँ तक बात है, हम लोग भेजे हैं। आपका कहना सही है, कुछ तो दिल्ली में अटक गया है, पटना नहीं पहुंच रहा है, ऐसी हम लोग भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन टेलीमेडिसिन
जूम कॉल को तो कोई रोक नहीं सकता नहीं, है। ये तो तो वो आप वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि आप टेलीमेडिसिन जो है वहां तो कोई अवरोध पैदा होगा नहीं। टेक्नोलॉजी बाय गॉड्स ग्रेस इज ग्रेट दीज डेज, तो कम से कम सीधा कनेक्शन है। बट जहां तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात है, मेडिसिन की बात है, वैक्सीन, आई मीन वैक्सीन तो नहीं बोलूंगी, खैर पहले तो चलिए फर्स्ट एड की बात करते हैं जो सबसे एक्सट्रीम चाहिए इस समय। जैसा आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात करी, वो सब अटक के रह गया है। तो चलिए मैं अब डॉक्टर बेदी से भी इसका जवाब जानना सॉरी मिस्टर बेदी आपसे जानना चाहूंगी। आप तो बेदी फाउंडेशन की तरफ से आपने काफी एड भेजी है रिसेंटली, आपको क्या लगता है? देखो जी, हमने पहले तो कंसंट्रेटर का पूरा हमने 430 कंसंट्रेटर भेजे हमने। लेकिन प्रॉब्लम वहां आई कि दिल्ली में जब लैंड हुए, हमने एक्चुअली कंसंट्रेटर भेजे, पैसे भेजे गुरुद्वारा साहब को दिल्ली में कि वहां पर बहुत बेड लगाए गए हैं, सबकी सेवा हो रही है, जहां भी जो भी आता है सेवा हो रही है। लेकिन वो हमारी जो शिपमेंट है एटलीस्ट 6 डेज वहां से निकली ही नहीं, वहां पर पड़ी रही, right? 6 days, which is a very long time in this time, right? And then more importantly क्या हुआ कि मिसहैपी हुए, जहां पर वो रिलीज करने आए हमें सारी शिपमेंट नहीं मिली, 25 इधर मिसिंग है, 7 इधर मिसिंग है। So there's so much going on, but most important thing was कि हमारा जो फंसा रहा माल जो सबको चाहिए था, वहां 6 दिन बहुत लंबा टाइम। बहुत ही खराब बात है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस समय एक एक कंसंट्रेटर और एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत जो है एक एक जान से जुड़ी हुई है। डॉक्टर कोहली, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? Good evening, Joseph. Thank you for having me here. And API has sent 1,000 oxygen concentrator, and they were received in Delhi on May 5th. I think we were one of the first shipment that was able to be reached there on time, quickly. And we had a phenomenal team along with Seva and API. Together, we were able to go there and deliver to many locations. 21 locations were chosen. And most of them are receiving it. We're getting the feedback from the hospitals and people who have received it. This evening, we got another a group of pictures from Hyderabad that they received the concentrator that were sent through API and our sister organization. And similarly, we have received a message that Bangalore received them and other cities also have received them. And we have another 1,380 concentrators that were purchased and are in the warehouse right now in Chicago that are being shipped soon. And we also put a purchase order for 100 ventilators, and we negotiated a good price because we want every penny, every dollar we're collecting is sent and spent on the right cause for the lowest cost, so most people can be saved. And we are really getting good support and cooperation from the vendors as well. I was able to talk to Philips Respironics in Pittsburgh, which is a company in Pittsburgh, and we were able to get an excellent deal without any distributor's cost, middleman cost, and we got an excellent deal in India. So we purchased 50 of them, and also we're purchasing high-flow nasal oxygen delivery systems. So we are very happy to report to you that our efforts are bearing fruit. Of course, there are some delays. There are some delays actually even starting from here. The shipments are sometimes getting stuck in Atlanta or Chicago before they can even get to. And we have actually come up with a plan. One of our regional directors, past regional director's husband is a past Air Force pilot of India. So he's trying to work with air marshals and Air Force of India to get a plane and take some cargo from here. So it might come to fruition soon, and I'll have a great story to tell you after that. Awesome. This is, I mean, indeed a very good news. I must say that कि आपने जिस तरह से सेवा के साथ और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएट करके टाइमली तरीके से डिलीवर करा दिया सामान, दिस इज रियली गुड, रे ऑफ होप। नहीं तो बहुत ज्यादा खबरें जो आई वो यही आई कि सामान पहुंचा हुआ है, कहीं पोर्ट पे पड़ा हुआ है, कहीं एयरपोर्ट से नहीं हिल रहा है, रेड टेपिज्म की वजह से अटका पड़ा है। इट इज सो मच ऑफ न्यूसेंस, कहाँ तो इंडिया को इतनी जरूरत है इन सब चीजों की, सब लोगों को जरूरत है और सब अटका रखा है। वेल, now, of course, I'll ask these little mentors also about, their contribution. How do you feel कि आपने जो सामान भेजा था, जिया, करीना एंड अरमान, वो सबको मिल गया या आपको भी ये प्रॉब्लम हुई? You can talk in English if you don't, if you cannot talk in Hindi, that's fine.
So, for the past couple of weeks, we realized that there's a huge crisis in India, as over 30% of all the total in India are accounted in, of all total cases in the world are accounted in India. So, Little Mentors, which is an organization that Gia can talk more about, we've decided to, raise funds through the means that we have, through our parents, through the network of doctors that my parents have created. And we wanted to do as much as possible to help India and do what we can to help assuage this and mitigate this huge problem across the world. So, Karina, what have we done as an organization to help this? So just like Armand mentioned, we've been raising money with our local network of doctors and doctors all over the country. So currently we're sending our fourth shipment of concentrators, which contains about 160 concentrators. And our previous 3 shipments, there was about 300. And they were going to local hospitals in the Delhi area. And with our next shipments, we're going to be planning to send them to local villages. That way we can target the families that are really in need. Very It's something nice. that we are really focusing on doing is trying to make these concentrators on a returnable basis. That way people in need can return them and then take them when they need them again. Very nice. Great initiative. I must appreciate. Well, so this is what we heard from them. It was about the question, where exactly is the aid landing? Well, we are about to go in for a short break right now, but don't go anywhere because this conversation is going to get interesting very soon. वेलकम बैक टू टीवी एशिया। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे बॉटम लाइन शो में और हम बात कर रहे हैं अपने पैनलिस्ट के साथ में। मेरा अगला सवाल है कि जब भी क्राइसिस होता है तो बहुत सारी नॉन प्रॉफिट खड़ी हो जाती हैं, सडनली उनका बर्थ हो जाता है। अब समझ में ये नहीं आता कि कौन सी नॉन प्रॉफिट सही है, कौन सी नॉन प्रॉफिट जो है उसके इंटेंशन सही है, लेजिट है, और ये हम कैसे पता चलाएंगे कि हमको इनके साथ सपोर्ट देना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन करना है, इसको नहीं करना। ये बड़ी मुसीबत की चीज है और इसका जवाब आप जैसे लोग ही दे सकते हैं जो मेरे पैनलिस्ट इस समय है। ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट विद मिस्टर बेदी। आप पहले बोलिए क्योंकि आपने तो अपनी फाउंडेशन बनाई है। हाँ जी, एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे साथ बहुत हो चुका है। 2020 में जब अफगानिस्तान में अटैक हुआ था सिख टेम्पल के ऊपर, जहां पर सिख और हिंदू फैमिलीज थोड़ी 600-700 रह गई हैं, वहां पर हमने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। एंड प्रॉब्लम हैपेंड इज सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दे टेक द मनी, right? They collected over $200,000, but they were only willing to give our people that were picking up from Afghanistan and putting it in India and housing them there. We only got $30,000 to $40,000 out of $200,000. So you're right. So jab COVID ki baat aati hai, it's really, I had an experience from before, so it was a little different. This time we played it the right way. We sent actual product to the Gurdwara Sahibs, couple of Gurdwara Sahibs in Delhi, that we did not send them money. Right, because they don't need the money; they have the money. Absolutely. Right, they have so much money that we can't even count it. But more importantly, the product. So it's a little bit, it's a bittersweet symphony. What do we do? Right? How do we take care of that issue? Because organizations, आज भी किसी की कॉल आई, आप पैसा दे सकते हैं जी। मैंने कहा किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहाँ जा रहा है ये पैसा, हम कलेक्ट करें, हमें वेनमो में भेजिए। What do you mean आपको वेनमो में भेजिए? Right. Right? Like, tell us the website that we can donate to. You're the middleman now. How do we know it's getting there? That's the issue. थैंक यू। एंड डॉक्टर कोहली, व्हाट डू यू हैव टू से? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। आपने मुझे एग्जांपल भी दिया कि जब आपने भी अपनी जो सामान की डिलीवरी कराई है उसे सेवा इंटरनेशनल ने एग्जीक्यूट करने में, उसको बांटने में काफी हेल्प की, राइट? तो आई नीड इनपुट्स फ्रॉम यू एज वेल, हाउ टू ट्रस्ट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन गोज इन, किसको चुने? Yeah, that's a very important question, who we partner with, because our credibility is on the line. Our donors are contributing very generously, trusting us, and they expect us to do the due diligence. And we are very careful who do we associate with. And for example, Seva has come with flying colors so far. And actually, when the shipment went, a couple of leaders from Atlanta went along with the cargo and landed there and made sure that were received and then put in the trucks and and on the road. So, and then they came back. So we had that kind of level of participation from them. Very nice. We are very fortunate to have that kind of support.
and they are also struggling because the demand is increasing and the network has to broaden there. So they're also working very hard. We get weekly reports from them. We get regular phone calls from them. Our leadership is in constant touch with them. And our members have raised 4.1 million so far, and more money is coming through. And we did not even make one phone call to our members. Members came on their own from our emails and our messages. And for example, Dr. Sandeep Shah from Richmond, Virginia donated 500,000 on the day one. And a lot of local temples are donating. For example, Pittsburgh it's so Temple. Good to hear. I know the list would go on, Dr. Kohli. I understand that. So, well, yeah. I will go on to Dr. Avinash Gupta also. Sir, आप बताइए किस तरह से आप of course आप तो सीधा ताल्लुकात बनाए हुए हैं पेशेंट्स को अपना टेलीमेडिसिन के थ्रू एड दे रहे हैं, बट फिर भी जहां तक एड की बात है, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से वेरीफाई करें कि भाई ये ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं है, आउट ऑफ द ब्लू लोग उठाते हैं. देखिए, हम लोग का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहला तो हम लोगों ने बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ बिहार में एक चैरिटेबल आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी को चुना है. उनको फॉरेन फंड्स लेने का भी FCRA का परमिशन है, तो हम लोग फंड्स भी भेज सकते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेज सकते हैं. और उन्होंने कोविड रिलीफ सेंटर भी बनाया जिसको हम लोग यहाँ से मैनेज कर रहे हैं. और झारखंड में एक आशा फाउंडेशन है, वो भी हम लोग दो ड्यू डिलिजेंस करके ये दोनों आस्था बिहार में और आशा रांची में हो जाए. वो लोग FCRA भी अप्रूव्ड है और वो लोग रिमोट एरिया में भी, गांव में भी जाके काम कर रहे हैं. घर घर में कोविड पेशेंट को आइसोलेट करते हैं. वो लोग को मेडिकेशन पैकेट दिया गया है, वो मेडिकेशन पैकेट देते हैं. और अगर किसी को कोई ज्यादा सिक हो गया, सेकेंड वीक में है, उसको अगर कुछ एडवांस दवा की जरूरत है, तो वो लोग हम लोग से जूम कॉल में लाकर उससे बात करा देते हैं या व्हाट्सएप से बात करा देते हैं. उसके बाद हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं. तो इसलिए हम लोगों का दोनों जगह ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को 2-3 साल से उन लोग के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई. अभी उन लोग को हम लोग फेस शील्ड, फेस मास्क, सैनिटाइजर, मास्क एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये सब भेजा है. और उन लोगों ने खाना भी खिलाया है लोगों को. जो हॉस्पिटल के बाहर 25-30 आदमी हर हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं अपने परिजनों को के लिए. वो लोग को खाना पहुंचाया है इन लोगों ने. गांव में रिमोट एरिया में ड्राई राशन भी पहुंचाया है. तो बजाना के सभी मेंबर्स के सहयोग से ये सब पॉसिबल हो रहा है. Thank you. अच्छे inputs दिए आपने Dr. Gupta. And now I would ask our little mentors there, kids, well, what has motivated you to send aid to India? I mean, how well do you connect with the people of India in spirit and solidarity? Jia, Karina and Arman, one by one. छोटा आंसर दीजिए. Well, that's a really great question. And since we created our organization, our main goal is to be able to connect with students internationally. And one of our first initiatives was actually to speak to students in India. So we've actually had the opportunity for several years to connect with them and understand with them, and at its core, actually become friends with them. Yeah, like adding on to Gia, a great part of our organization is trying to become a greater global citizen. And obviously, when you see things happening that are related to us because we're Indian, and when you see things of such a great scale, it's really important to be, when you're in a privileged position, to attack and to do what's possible to mitigate this problem. So, of course, we had to do something about this problem, and Karina can talk more. Yeah, so after we were getting inspiration from our parents who are both doctors, and being able to talk to students like Arman and Gia both mentioned that are from India in schools that are in India, we were able to really gain inspiration and come up with a plan and idea of what we wanted to do to help India. And that's how we really came up with our idea. Very good. Very nice. अच्छा लगता है जब यंग जनरेशन को इस तरह से हेल्प करते हुए हम देखते हैं. It's a great inspiration. These little kids are sending a very beautiful message far and wide. Well, my next question is addressed to
Dr. Gupta, you, and of course, Dr. Kohli. A lot of Indian American physicians right now have started doing, telemedicine, taking time out from their, schedule. अलग से टाइम निकाल करके वो टेलीमेडिसिन सपोर्ट इंडिया में दे रहे हैं लोगों को, जिस पे डॉक्टर गुप्ता पहले भी बता रहे थे. आई वांट टू नो व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, वन, एंड सेकेंडली हाउ इफेक्टिव इट इज. सो डॉक्टर गुप्ता, फ्रॉम यू आई विल स्टार्ट अगेन. जैसा कि मैंने कहा, हम लोग की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी बजाना मेंबर्स की. उन्होंने उसी दिन रात को 9:30 बजे से शुरू कर दिया जूम कॉल. तो जूम 9:30 बजे वहां पर इंडिया में सुबह 7 बजता है. तो हम लोग 9:30 से 10:30 1 घंटा रखे थे इसका टाइम, लेकिन वो 9:30 से 11-12 बजे तक चलता है. तो 2-2.5 घंटा तक चलता है. उसमें पेशेंट सब आते हैं और हम लोग का जो आपने न्यूज क्लिप दिखाया शुरू में, उसको देखने के बाद तो पूरे इंडिया से सब डॉक्टर्स उसमें जुड़ रहे हैं. और एक एनी टाइम वी हैव लाइक 10 डॉक्टर वहां पर आए. अगर 10 पेशेंट भी आ गए तो उनको अलग अलग एक डॉक्टर के साथ एक पेशेंट को जूम कॉल में भेज देते हैं, तो प्राइवेट ब्रेकआउट रूम में. और उसके बाद वो लोग अपना पूरा हिस्ट्री बताते हैं. और उसके बाद हम लोग के व्हाट्सएप में वो लोग अपना ब्लड टेस्ट, HRCT का रिपोर्ट सभी भेजते हैं. और इसमें फिर डॉक्टर्स उनको एडवाइस देते हैं. और हम लोग बजाना का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राण मेडिकल ग्रुप. अभी उसको बजाना ने काफी सपोर्ट किया. उनका नाम हो गया है प्राण बजाना क्लिनिक. और वो लोग फ्री वर्क कर रहे थे 1.5 साल से, लेकिन अभी वो लोग सामने आके उसके डॉक्टर और उसके जो वॉलंटियर्स हैं वो काफी गांव में जाके रिमोट एरिया में भी मेडिकेशन बांट रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं. और उसके अलावा हम लोग हर संडे को एक वेबिनार भी करते हैं, इंफॉर्मेशनल वेबिनार, जिसमें सैकड़ों लोग जुड़ते हैं और हम लोग सभी का जवाब देते हैं, सभी प्रश्नों का. और हम लोग सबसे ज्यादा अभी इस पर भी ध्यान दे रहे हैं, वैक्सीन पर. जो वैक्सीन हेजिटेंसी है तो यहाँ भी है और वहां तो और भी है. तो अगर जब तक हम लोग को वैक्सीन नहीं ले लेते हैं तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी. और अभी भी देखिए, तो जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं उनको अगर कोविड हो भी रहा है तो वो बच जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अभी वैक्सीन पर बहुत जोर दे रहे हैं हम लोग, एजुकेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं. वेरी नाइस. डॉक्टर गुप्ता, कुछ और चैलेंजेस आपने देखे इसमें सारे एग्जीक्यूशन में? जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, गांवों तक में आप जा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज फाइन, क्योंकि ये सब ऑफ कोर्स जूम कॉल से कर रहे हैं आप. देखिए, गांव में भी आजकल सबके पास मोबाइल फोन है. अच्छा. तो वो लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं अगर जूम में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो. चैलेंजेस है, कभी कभी इंडिया की ड्रग्स हम लोग को पता नहीं है तो उसको गूगल करके देख लेते हैं कि ये क्या कंपोजिशन है इसका. मेरा इनफैक्ट अगला सवाल था, मैं आपसे पूछूंगी एक्सटेंसिवली उस बारे में. जो प्रेस्क्रिप्शन की बात है, वेल आई विल गो टू डॉक्टर कोहली राइट नाउ बिकॉज उनके भी इनपुट्स लेते हैं. डॉक्टर कोहली, व्हाट आर योर चैलेंजेस? मतलब हाउ इज इट दैट यू आर एक्सटेंडिंग दिस काइंड ऑफ सपोर्ट वेयर यू आर डूइंग टेलीमेडिसिन, your entire group? That's also a very important question, because we are physicians. Our core mission is to provide medical education, medical care to doctors and patients. So even though we landed up in a disaster relief program right now, that's not our core competency. Our competency is about educating the public, educating the doctors, educating the patient. So we realized that so we kind of created an immediate network of doctors. So we invited all our members to join our Zoom conferences, and we prepared them and we showed them the way. Actually, for the 8 to 9 months past year, a couple of our doctors have been talking to patients every day from 2 hours from 11:30 Indian time, Eastern time, Indian time. So they were treating for almost 1,000 patients over the last 9 months. So they have already created a way and the path. So we were able to share that information. And luckily, we also have members who are very smart and savvy. They also came up with 3 platforms that they donated, like they partnered with us. No, we understand that. Right, Dr. Kohli. I understand that donations and everything is going there. About the challenges I was asking, so you have not faced any challenge in terms of, telemedicine? Telemedicine, yeah. Like I said, we started sharing 3 platforms with our members to use those telemedicine platforms to reach out to the doctors and patients. They're getting a good response. They have good feedback from the other doctors on the other end.
as well as the patient. So we're able to connect with the doctors and patients. We also wrote letters to the health ministry and the embassy to allow us more doctors to jump into the fray by allowing to practice from here, or at least have consultation provided from here by having Okay. some kind of global liability. Thank you. Waiver. Nice inputs. In fact, very enriching. You know, अच्छा लग रहा है सब सुन करके कि एग्जैक्टली एड जा रही है और पहुंच रही है, ये सपोर्ट हो रही है। लेकिन एक सवाल मन में दोबारा से है कि जब भी एड भेजी जाती है, कभी कभी कुछ लोग ये पीआर एक्सरसाइज के लिए सब कुछ करते हैं। आप कितना मानेंगे इसे? हाउ डू यू अग्री और डिसएग्री कि इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस सम पीपल गो इनटू पीआर एक्सरसाइज कि चलो ये करेंगे तो नाम हो जाएगा हमारा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर बेदी, आपसे शुरू करती हूँ मैं। जी, पीआर का क्या है कि इट्स वेरी नीडेड। you're right कि a lot of the people want to do PR के टीवी को बुला लिया। हमने लास्ट वीक ही ये पूरा PR का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लॉन्ग आइलैंड में, हिक्सविल में किया। हमने लीडर्स बुलाए, सबको बुलाया, कम्युनिटी लीडर्स बुलाए। You're right, a lot of the things have to do with okay, people want to just be known and they get in front of the TV and they want to say, but end of the day, can I tell you, it's so important. You could look at it two ways. एक तो है कि सबको क्यों बुलाया? Obviously, there's an initiative certain people take to make sure that they take advantage of the situation. But then it's very important to get the American media, India media, everybody to go on live and show everybody that we are hurting for India. Help us. Get Right. the word out, because it's a sword with two edges. Right? One is obviously there's a lot of people that want to be seen on TV and they said we'll do anything to be on TV. But the second edge is, are you really helping? And to let everybody know we're Indian. We are hurting. We're part of your community. Right? And we need help. Believe me, we had people at the press conference that actually called us later and said, look, we can give 500,000. We could give 200,000. What do you need? They were not desis. You know, obviously I have a lot of doctor friends, but most of I think API is doing an absolutely fantastic job, by the way. I have a lot of friends in that, and they've been on top of their game. But as far as us local guys go, we want to make sure that every community person gets heard and all the Americans get heard. Most of my donations are coming in from non-Indians, and which is a pride, because whenever they need something, we help. हमारे में इंडिया में हम लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस कितना लोगों को देते हैं. Does not matter if they're Indian or not. Now it's time to take it back. Absolutely. ये अच्छा पॉइंट दिया है आपने मिस्टर बेदी। सही कह रहे हैं आप कि जब तक बताएंगे नहीं तो एड कैसे लेंगे, सपोर्ट कैसे लेंगे उन लोगों की भी जो कि इंडियंस के साथ ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो बजाना से एसोसिएटेड हूँ, मोकापी से भी एसोसिएटेड हूँ और सिद्धिविनायक टेम्पल से भी एसोसिएटेड हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मैं 3 बात बोलना चाहूंगा। पहला कि नाम की चिंता मत करो, काम करो, नाम तो खुद ब खुद होगा। दूसरा कहना चाहूंगा कि कुछ तो दिखाना पड़ता है अपने डोनर्स को कि हम लोगों ने ये काम किया, तो वो भी जरूरी है। और तीसरी बात है कि अगर आप बताएंगे कि मैंने डोनेट किया तो दूसरे लोग को मोटिवेशन होता है कि वो लोग भी डोनेट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो इसीलिए जेन्युइन काम होना चाहिए। तो हम लोग का हमेशा रहता है कि काम अच्छा है, हमारी टीम उसको पूरा स्टडी करती है कि ये काम होना चाहिए, तो वो लोग अप्रूव करते हैं उसको, फिर हम लोग उसको करते हैं। और हमारे डोनर भी इसीलिए हम लोग को डोनेशन देते हैं कि ये लोग काम अच्छा करता है। Thank you, Dr. Gupta. Well, Dr. Kohli, what do you have to say? Yeah, that's a very good question you asked. But like Mr. Bedi said, it's a double-edged sword. API has never sought media exposure, and actually they are coming to us. LA Times, Washington Post, they're all coming to us to ask for questions. And that exposure is good. In a sense, we are motivating more people to join and help and contribute. And also we're able to educate the local population as well. And they're also coming forward to, because India has a very good reputation. India always comes forward to help other people. India exported vaccines. So we're asking, when we ask for help, they're ready to help. So the PR hasn't been a bad thing. PR has been a good thing. And we never had a press releases or never had a press relation firm hired. Even now we don't have it. So we're just doing as an individual basis on a volunteer basis. So it has been a good experience.
Thank you. Thank you for these inputs. Well, viewers, don't go anywhere. We are going in for a short break. We'll be right back soon. बॉटम लाइन लाइव विद ज्योत्सना शर्मा में आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। बात कर रहे हैं सपोर्टिंग इंडिया एमिड्स कोविड क्राइसिस। मेरे पैनलिस्ट बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन वो इस समय कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट देने में। अगला एक और मोटिवेटिंग मैसेज और वीडियो आप देखने को अभी आपको मिलेगा, जहां पर एक और नॉन प्रॉफिट जो है उसके बारे में बात करूंगी। इनका इस नॉन प्रॉफिट का नाम है NY Uplift, with the leadership from Sonalika Ahuja and their team supporting India amidst crisis. NY Uplift has shipped oxygen concentrators from New York City to multiple cities in India, which includes Delhi, Gurgaon, Calcutta, Mumbai, and Amroha. And they have sent oxygen concentrators directly to the people who need it right away on an emergency basis, and the rest to the NGO who is further sending it to the smaller towns, villages, and hospitals, and donated 1,200 N95 masks and 2,500 K95 masks as well. Well, we have Sonalika Ahuja's statement about this. Let's have a look over a video. Hi, I'm Sonalika from NY Uplift, and as we all know that the health emergency situation in India is at a very crucial stage due to the second wave of COVID-19. NY Uplift decided to start a fundraiser, Breathe for India, to send oxygen concentrators, masks, and other critical supplies to multiple cities and towns in India. The funds which we continue to raise will also be sent to Rotary International New Delhi, who are very, very active in their efforts to provide COVID relief directly to individuals, organizations, and hospitals. Last Sunday, we organized a very successful yoga, breathing, and meditation session where the participants not only donated generously, but also learned breathing techniques for their own immunity and stronger lungs. We had a wonderful turnout where participants logged in from different parts of the US, India, Australia, and England. Hi, I'm Nikhil Ahuja, and I'm a sophomore at Watchung Hills. I run a club called the Future Health Professionals, and through my club, my friends and their family, we have raised money. They donated generously and enjoyed the yoga session to the Breathe for India fundraiser. The donations are still coming in, and the fundraiser is still on. If you would like to send your donation in, you can directly contact us at 908-917-6313. Well, good work NY Uplift. सोनालिका आहूजा, अच्छा काम कर रहे हैं आप। बात सीधी है, जब दर्द होता है अपनों को तो दिल यहाँ धड़कता है, दिल भी धड़कता है और लोग काम भी करते हैं, लोग जुड़ते भी हैं, डोनेशन भी करते हैं, हर भरसक प्रयास करते हैं कैसे न कैसे एड पहुंचे अपने सभी भारतवासियों के लिए। मातृभूमि से यही प्यार जो है सबको नजर में आता है, क्राइसिस के टाइम पे नजर आता है। वेल, ज्यादा अच्छा होगा कि बिना क्राइसिस के भी ऐसी एड और ऐसी सपोर्ट हिंदुस्तानियों को मिलती रहे। वेल, अगला सवाल ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब ये क्राइसिस शुरू हुआ इंडिया में, तो आपने कौन सा रिलीफ मटेरियल भेजा ऑन प्रायोरिटी, और अब जब ऑफ कोर्स इंडिया में बाकी भी सब एड आ रही है हर तरफ से, और क्या क्या आपको भेजना है अभी, और क्या बाकी रह गया है जो कि आप एज अ सपोर्ट या एड भेजना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मिस्टर बेदी आपसे शुरू करूंगी और उसके बाद मैं बात करूंगी बाकी सबसे। देखो जी, जो हमने पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था इंडिया में, we did not send much because everything seemed to be getting in control. In the last 2.5 months, we started getting a lot of calls. Actually, I had 3 family members that passed away, extended family members that passed away in the last 2.5 weeks alone. So the crisis is absolutely real. There's nothing more real than this. So अगर आप इंडिया की अब हेल्प नहीं कर सकते तो कब करेंगे? That's the main important thing. As far as what's happening in the future is we have now आप press conference की बात कर रहे थे, हमने press conference किया. Now we got more money and we're going to be buying more supplies. We have masks that are going out to Punjab region. There's south of Bombay, there's a city where we're putting up more masks. We're giving the concentrate. We're trying to buy out a lot. Remember now, a lot of people now are actually
trying to buy and they are not getting supplies. They cannot secure the supplies. So it's very hard. So I will coordinate with API and a couple of these guys on the board right now, maybe a little bit after, to say if we can send them the funds, it would be great to get them to get, if they are our doctors and they have direct line, it would be great to get the supplies from them. But we have a lot of money to be sending out. We are not the ones to be sending any money. We want to buy the supplies and send it. Money Very they nice. already have over there. Thank you, Mr. Bedi. Dr. Kohli, what do you have to say? Yeah, absolutely. We are not stopping here. We are planning ahead. We are strategically planning what to do next. We are procuring as much supplies as we can, and we are looking at various international options, Singapore and other places. And we have, like I said, I procured 100 ventilators, and probably we can procure more. Money is also important, so we can collect more donations and provide more procurements and send it to the right people. So we're also creating a database of hospitals and places that will utilize our equipment properly, not warehouse them and collect dust. So we're connecting with all the big organizations in India, Indian Medical Association, state medical associations and hospitals and superintendents and health ministers in each state. Mhm. And also we're using our network of alumni. We each of us have an alumni associations here. So they're well connected back there with their hospitals and colleges. We're also encouraging them to reach out to them. We have a long-term plan of even considering erecting oxygen plants, which may cost $100,000 plus. We're All trying right. to motivate the alumni to start it, and we'll give some seed money. So we are coming up with multiple plans. And also we're going to Washington, D.C. to advocate for vaccine to be released, because AstraZeneca vaccine is not approved here. It's in the warehouse. Right. So in India, they can use it. America can always replenish it later, because we have 3 other vaccines that are very Okay. popular. So Thank you. that's our next step. Thank you, Dr. Kohli. And to the young mentors, little mentors. So what do you have to say? So, similarly to everyone else, we've been focusing primarily on concentrators, but soon in the future, we're going to be focusing on sending them to villages so that we can send them to the people in need and make a database of people who are returning them and people who are getting them. That way, we can have them on a returnable basis, like I said before. Moreover, we found as an organization that it's more effective to provide some type of mutual relationship or a friendship with these children, because during these arduous times, it's very important to make sure we can maintain these relationships. And having some type of mental health safety net is very important for the kids in India. So if we can maintain that as an organization, I think that's very important, and we can definitely focus on that with our board members and moving on as an organization. Thank you. Thank you so much. Well, Dr. Gupta, what do you have to say? पिछले साल कुछ और ही जरूरत थी. पिछले साल इंफॉर्मेशनल वेबिनार किया. पिछले साल मास्क, सैनिटाइजर भेजा. आज चूंकि माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोगों ने खाना मुहैया कराया. इस साल पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, तो हम लोग होम मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर ध्यान दे रहे हैं और कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, जिसमें कि ऐसे पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, उसको वहां रख के ऑक्सीजन दे रहे हैं. ऑक्सीजन, और सबसे जरूरी चीज है एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोविड केयर सेंटर में किसी पेशेंट को एक्सरे की जरूरत है तो एक्सरे करा के ले आए, अगर क्रैश कर रहा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाए. और अभी एक और चीज देखिएगा आप कि बहुत से परिवार हैं जिनमें सभी मेल मेंबर की मृत्यु हो गई जी. या किसी परिवार में तो ऐसा भी है कि फादर सन सब हॉस्पिटल में थे और बिल इतना हो गया है कि उन लोग को बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ रहा है. तो हम बजाना ने एक लाइवलीहुड प्रोग्राम शुरू करने का प्लान बनाया है कि हम लोग ऐसे परिवार को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कोई लाइवलीहुड देंगे ताकि वो लोग सेल्फ सस्टेन कर सकें अपना. इस समय इसकी आगे में अभी यही वेरी नाइस इनिशिएटिव, वेरी नाइस इनिशिएटिव डॉक्टर गुप्ता. बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं. मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आप टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, आप ही की तरफ से भी आपकी तरफ से भी. जहां तक प्रिस्क्रिप्शन की बात है, अमेरिकन सिस्टम में ड्रग्स के नाम अलग होते हैं, इंडिया में अलग होते हैं. हाउ डू यू काउंटर दैट प्रॉब्लम? यू नो, मोरओवर आपका जो रेगुलेटरी मतलब जो अप्रूवल्स हैं वो सब दे आर ऑल इन प्लेस, कि आप ये जब कर रहे हैं
मेडिसिन ऑफ कोर्स ये नाम जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां तो जाके केमिस्ट के पास कोई भी जाके दवाई ले आता है क्योंकि हाँ, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि उसको हम लोग गूगल करके उसका केमिकल नेम पता कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ भी हम लोग बोलते हैं, कुछ भी एडवाइस देते हैं तो बोलते हैं कि योर डॉक्टर नोज यू बेस्ट, सो चेक विथ योर डॉक्टर एंड ऑलवेज बी अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर चूंकि ओवरवर्क्ड हैं और वो लोग फोन का जवाब नहीं पाते हैं, तो इन लोग को बहुत से प्रश्न रहते हैं, तो वो लोग आते हैं, हम लोग से बात करते हैं, तो कि भाई हमको ये है, हमको हॉस्पिटल कब जाएं, तो उन लोग को रीअश्योरेंस मिलता है, उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो कोविड में यह है कि नया वायरस है, नई बीमारी है, इसका इलाज तो रोज रोज बदल रहा है, तो उसमें आप ही ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन लोगों ने एजुकेशनल वेबिनार बहुत किया है, तो हम लोग आपको अप टू डेट रखा है यहाँ के डॉक्टरों को, तो हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है, अप टू डेट रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को एडवाइस देना पड़ता है। आज जो रिकमेंडेड है पता चलता है कि कल से रिकमेंडेड नहीं है, तो अब क्या काम करता है, व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू तो अच्छे इनपुट्स आपसे इसलिए जानना चाहते हैं कि ये मन में बहुत वहम होता है लोगों के ना कि वहाँ की ड्रग का नाम अलग है, यहाँ अलग है, कैसे होगा, तो आपने बता दिया कि भाई अपने डॉक्टर से भी संपर्क बना के रखें। वेल डॉक्टर कोहली, व्हाट डू यू हैव टू से? आप हिंदी में बोलना चाहेंगे तो हिंदी में बोल सकते हैं, अदरवाइज यू फाइन विद इंग्लिश एज वेल। Yeah, I echo the same thing Dr. Avinash Gupta ji said. He's also a proud member of API, and he's also a member of our patron chapter. He's our governing body member. And like he said, API has done hundreds of seminars last year. We educated from the very beginning, March onwards. We declared our public policy statement to mask, to social distance, you lockdown, treatment protocols. We wrote to the senators, Health and Human Services, everything. So that has come in handy for us to be able to advocate the same kind of activities now in India. And as far as the prescriptions, again, like University of Google is good. It gives us some basic information, and also we have connection with the doctors there. And usually whenever we give a prescription, there's somebody there to interpret it and kind of facilitate it to go to the pharmacy, how to get it. So there is some level of connectivity there. And also a lot of times we advise them, they seek it, they take it, print out and take it to their doctor or pharmacy. And then they actually our doctors seeing them every day. So which is very rare. Nobody gets seen every day. So we're able to follow them on a daily basis to kind of follow what's going on. This is a fast moving illness. What can be saved today can be very unsafe tomorrow. So we are able to provide on a daily basis care. So we're really proud of what we have been able to accomplish. It's been a eye-opener, and we've been bestowed so much gifts from India, we're able to return it back. This is our humble payback to India, and we are so fortunate, we're so grateful, we are full of gratitude towards our motherland. Thank you. मेरा अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में कोविड हैंडलिंग को लेके क्या गलत हुआ ऐसा जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, एंड हाउ डू यू फोरसी द फ्यूचर फॉर इंडिया राइट नाउ एंड इवन फॉर द वर्ल्ड एज इन जनरल, यू नो, जहां तक कोविड की बात है, इस वायरस के एग्जिस्टेंस की बात है, हाउ डू यू फोरसी दैट? डॉक्टर कोहली, आपसे ही शुरू करती हूँ, देन आई विल कम टू अदर पीपल एज वेल. Sure. This is a problem. We have faced it here ourselves in the beginning. There's a lot of resistance, a lot of economic anxiety and job losses and housing problems. Everything we faced here. And you can multiply that and exponentially higher in India. There's no even space to be socially distancing there, physically distancing there. Everybody is in a crowded location. And there's no even protective equipment. We can wear it here. It's a nice and cold country, so we can wear protective equipment. Can you imagine in India, 80 degrees, 90 degrees temperature and humidity, you have to wear this protective equipment and provide care. It's very hard. Actually, we are also planning next to provide psychological first aid to the frontline warriors there, and we are creating some teams for that. So we'll be able to talk to the doctors, nurses, healthcare professionals, even the employees, even the janitors in the hospital, because they're witnessing the trauma of losing patients left and right, now and then, all the time. So we want to provide some support to the frontline warriors there to kind of allay their fears and provide them some techniques and skills they can use to manage their anxiety and stress. I'm a psychiatrist, and we have a great team of mental health professionals and very like-minded people. We will be able to do that as the next step in our plans. It's a nice plan indeed. Dr. Gupta, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको फ्यूचर? कहाँ जा रहा है ये दौर?
अब थर्ड वेव की भी हम लोग बात हो रही है, कह रहे हैं कि बच्चों को हिट होगा है थर्ड वेव हिंदुस्तान में, और पता नहीं क्या होने वाला है। हम लोग तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, the whole world is a family, so we Right. cannot be in isolation. We have to help each other in terms of vaccine and in terms of other medical supplies. और वैक्सीनेशन ही इसका जवाब है। अगर सभी लोग वैक्सीन ले लें तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, इससे हम लोग बच सकते हैं। इंडिया में हर चीज के लिए सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि जनता को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए। और कोई भी सरकार चाहे किसी देश की हो, इतनी बड़ी महामारी को संभालने के लिए सक्षम नहीं है। और इंडिया में तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो लोग अभी कंट्रोल में आ जाना चाहिए और हम लोग को वैक्सीन लेना चाहिए। और बाकी तो जानते हैं कि ऑक्सीजन भी अगर 100 टन से अगर उसका रिक्वायरमेंट 9,000 टन हो गया तो एक दिन में तो कुछ तो कमी हो ही जाएगी, तो उसके लिए तो कोई तैयार नहीं रहता है, लेकिन भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। थैंक यू। और बेदी जी, आप क्या कहेंगे? अब ये फ्यूचरिस्टिक नोट पे जब आप बेदी फाउंडेशन खड़ी हुई है इस समय सपोर्ट करने के लिए, आगे आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, क्या करेंगे आप? देखो जी, डॉक्टर जी ने बहुत सही कहा कि दिस इज नॉट द टाइम टू पॉइंट फिंगर्स। वैसे मन तो करता है कि फिंगर उठाएं, बोले इन्होंने नहीं ठीक किया, इन्होंने नहीं ठीक किया, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पॉइंट फिंगर्स। दिस इज द टाइम टू हेल्प द नीड, मेक श्योर our India is going to be the greatest country, because it's so important for all of us to come together and do our part. You know, it is our home motherland. We need to do our part, and we need to stick together to do our part. Right now, election bhi hue, ye bhi hua, wo bhi hua. It's all good, right? Jo ho gaya, so ho gaya. आगे हमने अपने बच्चों को बचाना है, अपनी माओं को, बहनों को बचाना है, जिनके डॉक्टर जी ने बोला कि कई लोग हैं उनके हस्बैंड्स नहीं है, और right, we need to make sure we're prepared to support India every way possible and come together, and I will end it at that. No pointing fingers at all. 100% perfectly said that. मुसीबत के टाइम पे उंगली उठाना एक दूसरे पर बिल्कुल लाजमी नहीं है। सवाल ये है अब कि जब क्राइसिस आता है हिंदुस्तान में तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में इंडियन अमेरिकन का दिल धड़कने लगता है कि अपने देश के लिए कुछ करना है। लेकिन हिंदुस्तान में लोग इतने बटे हुए हैं पॉलिटिकली, रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से, ये सब चीजें इतना ज्यादा बांट देती हैं लोगों को, नफरत होने लगती है एक दूसरे से। लेकिन जब मुसीबत आती है तभी लोग जुड़ते हैं, तभी सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि क्या इस तरीके की कोई कांस्टेंट सपोर्ट हम इंडियन अमेरिकन हमेशा नहीं दे सकते हिंदुस्तान को? आप डॉक्टर गुप्ता आप बोलिए पहले, तो फिर मैं सबसे सवाल का जवाब पूछूंगी, और बहुत क्विक आंसर दीजिएगा, आज समय कम है आप मेरे पास। नहीं, जरूर करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं। और हम लोग का तो जैसा आपने कहा, रहते यहाँ पर हैं लेकिन दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए। तो कोविड नहीं था तब भी हम लोग कोई दूसरे सोशल कॉज को खोज के उसके में हम लोग योगदान करते थे। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, मालनरिश्ड हैं, या माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम हुआ, या किसी को नौकरी चली गई या फ्लड आ गया, फ्लड रिलीफ काम करते हैं। तो कोई भी आपदा आती है तो हम लोग पूरे जी जान से उसमें लग जाते हैं। थैंक यू। डॉक्टर कोहली आप बताइए। Yeah, we have been doing a lot of other things prior to COVID and will continue to do after COVID. We have, API has, Charitable Foundation has 19 clinics in India that have been initiated by API members and past presidents, and they are supported by API to some extent in the beginning and continue to be supported by us. And we also have done clean water projects in India through Tata Foundation. We have done cancer detection program. And also we go to India every year for a global health summit. We meet with the local students, doctors, and educate them and learn from them too. We have done CPR programs there. We have done collaborate with the Indian Resuscitation Council about bystander CPR training, and we have done obesity awareness marches there. So, and head injury and hepatitis C treatment protocols. We have been working before and will continue to work
I think Thank our you. focus will be mental health in the going forward. Indeed, indeed, a very good gesture from API. Thank you, Dr. Kohli. And of course, Bedi ji, क्या बोलेंगे? Quick, precise, जल्दी से बताइए. Quickly आपको बताऊंगा, 2 पॉइंट करूंगा. एक तो पॉइंट है कि बेदी फाउंडेशन already before COVID we were my father founded the Bedi Foundation, Paramjit Singh Bedi. We are actually educating over 200 schools for funding from the Bedi Foundation in the north and teaching kids. Besides that, we also have few clinics and we're going to be doing that. But main importantly, मैं आप सबको जो division की बात आपने की, we need to be together. In US, we're seeing division happen in our chats and WhatsApp chats and everywhere. Right. I like to, fold my hands and request everybody, don't cause any division. We need to stay together at this time of need. We always need to stay together. This division has no place in India and no place here, locally especially. Thank you. Let's not divide each other. Let's stay strong. Beautiful message. Thank you, Mr. Bedi. And kids, a unified message. What do you want to say? Tell me. To all your people whom you have supported in India, a small message, one message. We want to say that our world has been so divided recently that we think that this is the perfect time to learn and to become a united country, and not just united and be closed-minded with people locally, but also learn how to be united with people internationally, like the people who are going through the crisis in India right now. Thank you. Thank you so much. Interesting, inspiring episode that you witnessed tonight. ये सभी पैनलिस्ट, सभी नॉन प्रॉफिट्स अपने अपने तरीके से हिंदुस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं. कोविड की महामारी में जहां सब कुछ तितर बितर हो गया हिंदुस्तान में, ये भारतीय दिल यहां धड़कते हैं अपने देश के लिए. और ये सभी लोग अपने देश के सभी लोगों को स्वस्थ और अच्छा देखना चाहते हैं, भारत को दोबारा से मजबूत देखना चाहते हैं. यही विशेष हमारी भी हैं. भारत वापस आएगा, भारत के लोग मजबूती से वापस आएंगे, अपने स्वास्थ्य को गेन करेंगे. हाँ, बट के ना रहना, उंगली एक दूसरे पे ना तानना, मुसीबत हो तो साथ जुड़ के रहना. और भारत के लोगों के लिए घिनौने काम करने छोड़ दो. जो करप्शन कर रहे हो अभी भी दवाई बेचने में, ब्लैक करने में, उसे छोड़ दो. दिल बहुत हैं आपके साथ धड़कने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए. बस आप सुधर के रहिए. हिंदुस्तानी भाइयों, आपके लिए मैसेज है. ये आज का शो था जहां हमने बात करी इंडिया की सपोर्ट के लिए. और अगली बार हम आपके साथ जुड़ेंगे with the topic again where we would be talking about the businesses who have suffered during COVID in the United States of America. Well, be safe, be blessed. That's all I can say. And this was the special edition of TV Asia's The Bottom Line Live with me. Thank you for tonight.